हम पाकिस्तान की कोशिशों के लिए दिल से शुक्रगुजार हैं और हमने कभी ये नहीं कहा कि हम इस्लामाबाद नहीं जाएंगे। क्या पाकिस्तान ईरान में सच में कुछ बात बन रही है? क्योंकि ईरान ने कह दिया है कि पाकिस्तान जाने से ईरान ने मना नहीं किया है। सो हे गाइस, मैं तस्कीर और इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे ईरानी फॉरेन मिनिस्टर हैं, एक पोस्ट किया है एक्स पर, यानी कि ट्वीट किया है, तो उसमें पाकिस्तान को काफ़ी थैंक्स कहते हुए नज़र आए। उसके ऊपर हम देखेंगे इंडियन मीडिया का कैसा रिएक्शन आ रहा है, अच्छा बोल रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, या क्या एनालाइज कर रहे हैं वो इस ट्वीट को लेकर। तो लेट्स गो। अमेरिकी मीडिया ईरान से जुड़े मामलों को गलत तरीके से पेश कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची तो यही आरोप लगा रहे हैं। क्यों? वो इसलिए क्योंकि अमेरिका के बड़े अखबारों में से एक वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा किया गया कि तेहरान ने इस्लामाबाद में अमेरिका से बात करने से इनकार कर दिया है। इसे अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव कम करने के लिए की जा रही डिप्लोमेटिक कोशिशों को एक बड़ा झटका माना गया। आप इस बात से वाकिफ ही होंगे कि पाकिस्तान इन दोनों देशों के बीच मध्यस्थता यानी कि मीडिएटर की रोल निभा रहा था और मध्यस्थता कराने की कोशिश कर रहा था। खैर, इन दावों के बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का एक ट्वीट आया जो अलग ही कहानी बयां कर रहा था। पोस्ट में पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की गई। अरागची ने कहा कि अमेरिकी मीडिया ईरान की बातों को गलत तरीके से पेश कर रहा है। हम पाकिस्तान की कोशिशों के लिए दिल से शुक्रगुजार हैं और हमने कभी ये नहीं कहा कि हम इस्लामाबाद नहीं जाएंगे। क्या पाकिस्तान ईरान में सच में कुछ बात बन रही है? क्योंकि ईरान ने कह दिया है कि पाकिस्तान जाने से ईरान ने मना नहीं किया है और ईरान ने अपनी क्या प्राथमिकता बता दी है। उधर आसमान में अमेरिका की जो बादशाहत थी वो अब मलबे में दिखाई दे रही है। ट्रंप की छोटी जंग अब बड़ा संकट बन चुकी है। पाकिस्तान जाने से कभी मना नहीं किया, बताइए पहली प्राथमिकता क्या है? ईरानी स्पीकर की खाड़ी देशों को नसीहत, कभी मना नहीं किया, लेकिन यहाँ पहले से न्यूज़ में चला दिया कि भाई नहीं जाएगा। मीडिएशन पर कोई इंटरेस्ट नहीं। ईरान ने पाकिस्तान जाने से इनकार की खबरों को गलत बताया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि उनके देश ने पाकिस्तान जाने से कभी मना नहीं किया। उन्होंने अमेरिकी मीडिया पर आरोप लगाया कि वो ईरान के रुख को गलत तरीके में पेश कर रहे हैं। अरागची ने कहा कि ईरान की सरकार पाकिस्तान की कोशिशों के लिए हमेशा उसकी शुक्रगुजार रही। बहुत बड़ी बात कह दी। इस वक्त ईरान का पूरा ध्यान किसी भी तरह से उस अवैध युद्ध को खत्म करने पर है और उस पर जबरदस्ती जो थोपा गया है। हमारी असली चिंता यह है कि हम पर थोपी गई इस गैर कानूनी जंग का एक साफ, ठोस और हमेशा के लिए खत्म होने वाला हल निकले। ईरान की तरफ से आए ऐसे प्रेम भरे संदेश से पाकिस्तान की बाँछें खिल गई। पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इशहाक डार ने गदगद होकर अरागची के पोस्ट पर रिप्लाई किया। लिखा कि आपकी इस सफाई के लिए दिल से धन्यवाद मेरे प्रिय भाई अरागची। दरअसल पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र बीते कुछ समय से अमेरिका और ईरान के बीच बैक चैनल डिप्लोमेसी में लगे हुए थे। 29 मार्च को इस्लामाबाद में इन देशों के विदेश मंत्रियों के बीच बैठक भी हुई जिसमें सऊदी अरब भी शामिल हुआ था। इस बैठक में वाशिंगटन और तेहरान के बीच सीधी बातचीत की उम्मीद जताई गई थी। अब वापस वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट पर आते हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि मीडिएटर्स ने बताया कि ईरान ने उन्हें आधिकारिक तौर पर बता दिया है कि वह आने वाले दिनों में इस्लामाबाद में अमेरिकी अधिकारियों से मिलने को तैयार नहीं है और ये भी कहा कि अमेरिका की मांगे कबूल करने लायक भी नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर अपनी प्राथमिकता भी बता दी। ईरान चाहता है कि बातचीत की शर्तें ऐसी हों जिससे इस जंग का हमेशा के लिए खात्मा हो सके। ये तो हो गई भारत की वो रुदाली जो पाकिस्तान। फिर इंटरनेशनल बेइज्जती। ईरान वॉर के बीच शांति दूत बनने की कोशिश करने वाले पाकिस्तान को बिग नो बोला। एक बार फिर इंटरनेशनल बेइज्जती का सामना करना पड़ा है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया कि ईरान ने पाकिस्तान के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, लेकिन अब ईरान बोल रहा है कि नहीं किया है हमने ऐसा कुछ। ईरान वॉर के बीच शांति दूत बनने की कोशिश करने वाले पाकिस्तान को एक बार फिर इंटरनेशनल बेइज्जती का सामना करना पड़ा है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया कि ईरान ने पाकिस्तान के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है,
एक बार फिर पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती। ईरान मुनीर और का मुनीर और शहबाज शहबाज को लाउड एंड क्लियर मैसेज। जंग में चौधरी बनने का पाकिस्तान को नहीं मिला फायदा। ये अमेरिका की तरफ से ईरान न्यूज़ वॉर में मध्यस्थता करवाने की पेशकश पढ़ रहे हैं, करने अपनी वाले कोई न्यूज़ नहीं पाकिस्तान है। की एक बार फिर इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई है। शांति दूत बनने की कोशिश में लगे आतंकिस्तान को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। पहले इजराइल ने पाकिस्तान की मध्यस्थता को ठुकराया और अब ईरान ने भी पाकिस्तान के ऑफर को ठुकरा दिया है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से खबर है, ईरान सरकार ने अपने प्रतिनिधियों को संदेश देते हुए पाकिस्तान की मध्यस्थता की पेशकश और अमेरिका की शर्तों को पाकिस्तान ने खुद को इस युद्ध में एक बड़े शांति दूत के रूप में पेश करने की कोशिश की थी और दावा किया था कि वो अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत के लिए मंच तैयार कर रहा है। लेकिन एक बार फिर पाकिस्तान की इस कोशिश को झटका लगा है, क्योंकि ईरान को लगता है कि अमेरिका में अपने नंबर बढ़ाने के लिए यह पाकिस्तान की रणनीतिक चाल भी हो सकती है। इसलिए ईरान पाकिस्तान पर भरोसा नहीं कर पा रहा है। One of the reasons that President Trump is finding it very difficult to deal with Iranians, because they think this might be a ruse. People in Iran actually say that the whole purpose of trying to organize a meeting between Americans and Iranians in Islamabad is to smoke out the Iranians out of their hiding places so they can kill them. And so President Trump also has to deal with the legacy of distrust that he himself has created. मतलब पाकिस्तान पर कोई भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। कंगाली की मार झेल रहे पाकिस्तान पर अब कर्ज वापस करने का दबाव भी बढ़ने लगा है। राइट गाइस, तो यहाँ क्लियरली इंडियन मीडिया ने बेइज्जती करा ली है अपनी भाई, और बहुत तगड़ी बेइज्जती करा रखी है यहाँ पर। पहले क्या बोल रहे थे, ये हमने बाद के जो सेक्शन था इस वीडियो का उसमें देखा कि पहले क्या बोल रही थी इंडियन मीडिया और रियलिटी में आखिर क्या निकला। मेन स्ट्रीम मीडिया ने शायद इस खबर को अभी भी नहीं चलाया होगा कि ट्वीट किया है उन्होंने पाकिस्तान के बारे में ऐसे ऐसा बोलकर। तो वो जो पहले खबरें थी वो मेन स्ट्रीम मीडिया से नहीं थी, वो कुछ यूट्यूबर्स या फिर कुछ ऐसे लोग थे जो करेंटली सच में रियलिटी में क्या चल रहा है और कौन क्या कर रहा है उस पर ख़बर देते हैं, बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, एनालाइज करते हैं। तो वो सारे लोग वो थे तो जो सही खबर दिखाते हैं एक्चुअली। तो खबर यही है और असल बात यही है कि एक ट्वीट किया गया है ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से कि हमने मेन स्ट्रीम मीडिया वो वेस्टर्न मीडिया जो भी दिखा रहा है वो रियलिटी नहीं है। हमने ऐसा कभी नहीं कहा कि हम पाकिस्तान नहीं जाना चाहते, ये उनके बोल हैं। और इससे सारे माइंड्स क्लियर हो जाते हैं, इंडियन मीडिया के भी माइंड क्लियर हो गए होंगे यार। बाद में ये पुरानी बातें देखना इनकी कि पाकिस्तान फटे हाल में मीडिएशन करने जा रहा था लेकिन ऐसा उसका सपना चूर चूर कर दिया, ईरान वहाँ पर नहीं जाना चाहता, ईरान का बिग नो हाईलाइट्स दिखा रहे थे, हेडलाइंस दिखा रहे थे लिखे हुए इंडियन मीडिया कि भाई बिग नो कर दिया है ईरान ने, जबकि वो ख़बर पढ़ रहे थे यूएसए की वेस्टर्न मीडिया की खबर कॉपी कर कर इंडियन मीडिया में छाप रहे थे, जो कि अब उनको पता है कि ये गलत साबित हो गई है। ईरान ने खुद ही ये ट्वीट कर कर बता दिया भाई। अब बताओ इंडियन मीडिया कहाँ मुँह छुपाए। अब पहले गलती कर देते हैं, कुछ भी किसी की भी न्यूज़ चला देते हैं उल्टी सीधी, इनको पता होता है बाद में हम गलत साबित हो जाएंगे और हमारी किरकिरी होगी, बुरा कहा जाएगा हमें, लेकिन फिर भी ऐसा करते हैं, बार बार करते हैं, इनको मज़ा आता है ऐसा करने में। सही चीज़ क्यों नहीं दिखाते, सही जर्नलिज़म क्यों नहीं करते, मुझे समझ में नहीं आता। तो आप लोग क्या कहोगे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। एंड करते हैं फ़िलहाल वीडियो को। बाय बाय, टेक केयर।